आज मेरी कुटिया में आए जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा भारतीय आचार्य गुरुवर के सत्संग पावन सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का 24 वर्षों के पश्चात महामस्तकाभिषेक हम सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 18 जुलाई को हम सभी इसी पांडाल में पावन वर्षायोग का मंगल कलश स्थापना करने के लिए एकत्रित हुए थे। समय बीतता गया, आयोजन चलते रहे, धर्म की गंगा प्रवाहित होती रही और आज हम पावन वर्षायोग निष्ठापन पिछी परिवर्तन के इस मांगलिक आयोजन में सम्मिलित है। तो आइए मैं बिना किसी विलंब के प्रबंधकारिणी कमेटी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के संयुक्त मंत्री महोदय श्री उमरावमल जी संघी साहब, संयुक्त मंत्री महोदय श्री सुभाष जी जैन साहब और सम्मानीय सदस्य एवं मानद इंजीनियर साहब श्री पीके जैन साहब को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आकर के पूज्य आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रबंधकारिणी कमेटी के सम्मानीय सदस्य श्री सुरेश जी सबलावत साहब, संयोजक भगवान महावीर स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति, जो हमारे महोत्सव के सिरमौर हैं, वो भी साथ में प्रबंधकारिणी कमेटी के साथ पधारें और श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरी कृपा की क्या बात है, तेरी करुणा की क्या बात है। दिल में प्रभु के नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगे 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 मेरे वीर प्रभु दिल से बुला के दे, आएंगे मेरे वीर प्रभु। मंगलाचरण के लिए कुमारी सृष्टि पांड्या श्री महावीर जी आ जाएं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ओम रूम प्रातस्मरणीय प्रथमाचार्य आचार्य गुरुवर श्रीक्षाट शांति सागरेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जली फलादि के अर्घ लेकर
पद कमल पूजा करो भव ताप का संताप मेटो शीघ्र ही शुभ सुख धर। ओम ब्रूम प्रातस्मणि परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शुभ अर्घ सजो कर कनक थाल भर अग्र चढ़ाओ शरण गई भव रोग मिटा दो ज्ञान बढ़ा दो निज पद पाओ भाव यही। ओम ब्रूम प्रातस्मणि आचार्य श्री शिव सागरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जल फला दिवस द्रव्य सजो कर चरण कमल में अर्घ दिया आदि व्याधि उपाधि मिटाने को गुरुवर का शरण लिया। ओम ब्रूम परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि। ओम ब्रूम आचार्य श्री अजित सागरेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। है गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है हो। गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पल भर में बनते हैं सबके बिगड़े काम हो, पल भर में बनते हैं सबके बिगड़े काम। जादू ऐसा है मेरे गुरुवर के धाम का दर्शन सुहाना लगता है। कर्म से बंधा पीछी का बंधन, कर्मों से आया है ये देखो अवसर। गुरुवर के चरणों में वंदन करते हैं, गुरुवर को वंदना में करते हैं हो। वर्धमान आचार्य को थापु हृदय मजा, मन बचतन आचार्य करूं की हे गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है हो। ओम रूम सत्रिंशत मंडित साक्षात विराजमान श्री वर्धमान सागराचार्य अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति स्थापनम्। जय जय जय। ओम रूम सत्रिंशत मंडित श्री वर्धमान सागराचार्य अत्रमम सन्नितो भव भव भवसट सन्निधिकरण पुष्पांजलि। शरण कलसी जल भरे कर लाए, गुरुवर थारी पूजा रचाए। शरण कलसी जल भरे भरे लाए, गुरुवर थारी पूजा रचाए। मन मिठो लगे मन सोनो लगे गुरु थर द्वार, मन धन उतारा चरणा में। कंचन झारी में उत्तम जल लेत्र धार चढ़ाओ, अंतर्यात्म उज्जवल करने को चरित्र सा नसाओ। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। तन मन धन तारा चरणा में हो, तन मन धन तारा चरणा। मैं तेरा बाबा तू राजी मैं राजी। हाजी क्या कहना है गुरुदेव से? तू मेरा बाबा मैं तेरा मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा गुरुवर तू राजी मैं राजी। तेरे
नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की गाड़ी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की रंग हो। इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कश्मीर केसर कपूर संगे घिस घिस गिर चरण चढ़ाओ, आत्म की शीतलता पाने को चित्र शाओ। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, अजित सूरी के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा हो। इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, सेवा में भक्तों को लगाए रखना। वर्धमान सागराय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। शुभ पुण्य उदय है आया, शुभ पुण्य उदय है आया, हो जी हो पुण्य उदय है कि संयम करना, कि संयम करना देवील हो। अक्षय आत्म निधि पाने को मन का त्रास नसाओ। वर्तमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पित्ताधीशा। ओम रूम सत्रिंसत गुणमंताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्धमान सागराय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। संतों में संत मेरे वर्धमान सागर महान है, संतों में संत मेरे वर्धमान सागर महान है। त्याग तेरा देख के रूप तेरा देख के जन जन ये हैरान है। त्याग तेरा देख के रूप तेरा देख के जन जन ये हैरान है। पारिजात के पुष्प मनोहर चरण अग्र चढ़ा हो। गुरुवर मेरे फूलों में कलियों में जहाँ देखो तुझको मैं। गुरुवर प्यारे तेरा दर्शन किया, जो मांगा था मैंने तूने सब दे दिया। ओम रोम सत्रिंसत गुणमंडिताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्धमान सागराय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मेरी बंदे किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके। गुरु चरणों में आके हो चांदनपुर में आके, मेरी बंदे किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके। मेरी चांदी सोना हो गई रे चांदनपुर में आके, मेरी चांदी सोना हो गई रे चांदनपुर में आके। मुझे इतना दिया गुरुवर ने, मुझे इतना दिया गुरुवर ने, मेरी चांदी सोना हो गई रे चांदनपुर में आके। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे चांदनपुर में आके। सत्रिंसत गुणमंडिताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्धमान सागराय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनीसा, अजित सूरी के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। ओम रूम सत्रिंसत गुणमंडिताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्धमान सागराय नमः दीपम निर्वपामि। वर्तमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईशा, अजित सूरी के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। मेरे चरणों में मैं तेरा दीवाना हो गया है गुरुवर जी, गुरुवर जी मैं तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी, गुरुवर जी। ओम रोम सत्रिंसत गुणमंडिताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्धमान सागराय धूपम निर्वपामि। आइए
सद्गुण मान्यताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्तमान सागराय फलम निर्वपामी। लागी लागी रे लगने गुरुवर थारे नाम री, लागी लागी रे लगने गुरुवर थारे नाम री। आई सुबह की घड़ी रे देखो मारे आंगन जी। हो संयम का देखो उत सब आया, पीछी परिवर्तन कराने सहाया, पीछी परिवर्तन कराने का उत्सव है। लागी लागी रे लगने गुरुवर थारे नाम री, लागी लागी रे लगन गुरुवर थारे नाम री। आओ आओ रे सभी झूमे नाचे गावे रे जय हो। मेरा गिला गिल फिर तुमसे दूर बन गई रे। और कैसे? मेरी तो पतंग उड़ गई ही रे, मेरी तो पतंग उड़ गई ही रे। आज ये हवाएं क्यों महकती ही, आज ये घटाएं क्यों चहकती ही, आज ये हवाएं क्यों महकती ही, आज ये घटाएं क्यों चहकती ही। ओ मन का पंछी बोल उठा बिरु पे बोल रहा है, मन का पंछी बोल उठा बिरु वहाँ बोल रहा, तेरे तुमसे डोर बन गई रे। और सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल शिखर की तरह, मेरी दो पतंग उड़ गई रे, मेरी दो पतंग उड़ गई रे, है मेरी दो पतंग उड़ गई रे, मेरी दो पतंग उड़ गई रे। हो चली चंदनिया छति चरू दीपक, धूप फले 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 लाओ, मैं भगवत ले अनंत गुणों का पाऊं अर्घ चढ़ाऊं। भरदि महान आचार सिहिस हो, धर्म सिंधु मुनि ईसा, अजित शुरू के आदेशों से परजम पटाधीसा। ओम रोम षट्त्रिंशत् गुण मंडिताचार्य साक्षात विराजमान श्री वर्तमान सागराय अर्घ्यम निर्वपामी। जय हो जय हो जय हो। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म के भैया हो, इस धर्म के भैया का कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये अब सर बार बार नहीं आवे, ये अब सर बार बार नहीं आवे, समय दे रहे ही बीता जा, हो कर ले धर्म कमाई रे। स्वर्णिम मौत सबे आयो रे आयो, संयम मौत सबे आयो रे भगता गुरु कमालो रे। शिव सागर जी सा अनुशासन हो, ओ धर्म सिंधु सा निष्प्रता, संयम वाणी चिंतर शक्ति, आर्गियापिका निष्कंटक यशवती बने ये परंपरा, निर्भय हो धर्म ध्वजाधारो, अग्नि से निकला शरण करा। ओम रोम षट्त्रिंशत् गुण मंडिताचार्य श्री वर्तमान सागराय जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामी। बागड़ मध्य शोभित पारिशोला ग्राम है, संग को लाए भविक जन हर्ष मन उद्याम है। आचार पद का प्रति ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे ढोल, की डम डम बाजे ढोल, की डम डम बाजे ढोल।
वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईसा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा। ओम रोम सत्रिंसद गुण मंडिताचार्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज साक्षात सत्संग विराजमान, तिनके पावन पुनीत चरणारविंदों में कोटि कोटि नमोस्तु सहित जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सफर किया श्री है। पारस जी पाटनी, ने खुश होकर पारस जी पाटनी जी, थाम लिया पीछे। मनोज कुमार जी, विकास जी, अंशुल जी, पाटनी परिवार इचल करण जी आगे आ जाए। पारस जी पाटनी इचल करण जी। हो पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सफर किया है। गुरुवर ने तूने खूब दिया गुरुदेव, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया एहसान, तूने खूब दिया गुरुदेव, तूने खूब दिया गुरुदेव, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया गुरुदेव, तेरा बहुत बड़ा एहसान। वर्धमान आचार्य शिष्य हो धर्म सिंधु मुनि ईसा, अजित सूर्य के आदेशों से पंचम पट्टाधीशा, तूने खूब दिया गुरुदेव, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया गुरुदेव, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ओम श्री आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज संग से साक्षात विराजमान है। तिनके चरणारविंद में मन वचन काय से भक्ति भाव से विनय पूर्वक बारंबार नमस्कारों अर्घ्य निर्पामते। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य गुरु 108 वर्धमान सागर जी महाराज कर कमलाग्रे संयम उपकरण पिछी समर्पयामि। हरे दुनिया वालों भाव जगा लो, पीछे परिवर्तन का समय आ गया है, पीछे परिवर्तन का समय आ गया है। मीठे मारा गुरुवर के बढ़ने लागे, बढ़ने लागे, होके भक्त दीवाने आज तुम्हें नाचे जहा। ओ गुरु साथ हरो चिलो बनो में, हरो चिलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहो मैं। हो गुरुवर हर पल तेरे साथ रहो मैं। गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिली जाए, गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। हेलो हेलो उदल भाई। गुरुवर हमें भक्तों पर दया कीजिए, अपने चरणों को गुरुवर धुलवा लीजिए, अपने चरणों को गुरुवर धुलवा लीजिए। गुरुवर हमें भक्तों पर, गुरुवर हमें भक्तों पर दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए, आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए।
हाथ हमें भक्तों पर रख दीजिए। आदरणीय विमल जी भाई साहब, तारिका भाभी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बताता है कि हे पूज्य गुरुवर, हम आना तो उसी दिन चाहते थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में नहीं आ पाए। आज पुण्य जगह है जो आज साक्षात वर्तमान शासन नायक वर्धमान की धरती पर वर्धमान को नमन और वंदन करने के लिए आए हैं। ये पुण्य की घड़ी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चतुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सेठी, मंत्री श्री नरेश जी पाटनी, श्री राजेश जी सेठी, श्री अभिषेक जी छावड़ा, श्री ताराचंद जी भौसा, कृपया आगे पधारें। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि आर के मार्वल वंडर सीमेंट परिवार से श्री विमल कुमार जी, श्रीमती तारिका जी पाटनी जी का मंगल तिलक और अभिनंदन स्वागत करें। अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय विमल जी भाई साहब, तारिका भाभी जी से श्री पवन जी वाकलीवाल, श्रीमती कुसुम जी कटारिया जी से कृपया मंच पर पधारें और हमारा ये छोटा सा आतिथ्य स्वीकार करें। इनके माथे पे इनके लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये आते है हमारे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रबंध कारिणी कमेटी के सम्मानीय सदस्य श्री सुरेश जी शमलावर साहब को की साफा पहनाकर आदरणीय विमल जी पाटनी साहब का, सुरेश जी शमलावर साहब साफा पहनाकर आदरणीय विमल जी पाटनी साहब का अभिनंदन स्वागत। श्री पवन जी वाकलीवाल साहब को आगे आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आगे बढ़ाएं। हाजी साहब केसरिया चतुर्मास समिति, प्रबंध कारिणी कमेटी और महोत्सव समिति के द्वारा वह मंगल कलश श्री विमल जी तारिका भाभी जी को भेंट करते हुए ये मंगल भावना कि आप इसी प्रकार धार्मिक भावनाओं में उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त करते रहें। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हर सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। क्या सौगात चाहिए क्या सभी को? उठाओ दोनों हाथ, क्या कहना है? हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। स्वरूप स्वधर्म इंद्र के द्वारा प्रदत्त इस पिच्छी का मैं उपयोग करूंगा। इस पिच्छी की सौगंध खा करके मैं नियम करता हूं कि जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव सत्य का बर्ताव होगा, चोरी की भावना मेरे हृदय से त्याग देता हूं, परम ब्रह्म भाव को धारण करूंगा और किंचित मात्र भी परिग्रह मेरे तन में और विचारों में नहीं रहेगा। इस तरह के 5 महाव्रतों को सौगंध पूर्वक स्वीकार किया, जिसे अपन कहते हैं पंच महाव्रत। वे पहले ऋषिराज थे, भगवान ऋषभदेव के नाम से पूज्य हुए।
उनकी उस परंपरा का अनुसरण करने वाले भगवान अजितनाथ और उसके 2500 से भी ज्यादा साल बीत गए। उसके बाद में उस परंपरा में हुए आचार्य शांति सागर महाराज जी, आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी और अवीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य अजित सागर महाराज जी हुए। उनकी सूझबूझ और उनकी मनेच्छा ने आज जो आचार्य वर्तमान सागर महाराज जी के सबल कंधों पर इस भगवान ऋषभ देव और महावीर की परंपरा का उत्तर भार सौंप दिया था। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान उस ऋषभ देव की परंपरा का अनुसरण करने वाले, जिसमें अंश मात्र भी कोई संशोधन नहीं हुआ, जैसे नवजात शिशु की तरह ऋषभ देव विचरण करते थे, वैसा ही नवजात शिशु की तरह आचार्य वर्तमान सागर जी विचरण करते हैं। जिनके तन पर कोई कपड़े की छिंदी नहीं है, जिनके पांव में जूते नहीं हैं, जो दिन में एक बार खड़े होकर के चर्या देते हैं और जो अचेतन की पूर्ण साधना करते हैं, जो काम ऋषभ देव ने किया निर्भेद रूप से आचार्य वर्तमान सागर महाराज जी जैसे महान तपस्वी इस धरती पर कर रहे हैं। इसलिए हम इकट्ठे होते हैं कि कोई अवसर मिले, हम पिच्छी ले पाए या न ले पाए, छू पाए या न छू पाए, लेकिन ऐसे महान तपस्वियों को पिच्छी देकर के अपने कल्याण की भावना को संजो लेते हैं। आज पिच्छी देकर सौभाग्य किया है हमारे पाटनी परिवार ने कि पूज्य श्री के कर कमलों में पिच्छिका प्रदान की है, और ये पिच्छी इतना बड़ा गौरव दे रही है कि यही पिच्छी लेकर के आचार्य श्री इस अतिशय तीर्थ के पंच कल्याणक को साकार और भद्रता का रूप प्रदान करेंगे। मैं पूज्यपाद श्री के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, हम सब श्रावकों ने संशोधन कर लिया, सभी श्रावकों ने कई तरह के समझौते स्वीकार कर लिए, लेकिन आप जैसे श्रमणत्व ने कोई भी तरह का समझौता नहीं किया। जो ऋषभ देव ने सौगंध ली वही सौगंध आज आप निभा रहे हैं, इसलिए आपके चरणों में हम वंदना करते हैं। हम तो अज्ञानी हैं, हम नासमझ हैं। पूज्यपाद श्री के चरणों में मैं अपनी निवेदन करना चाहूंगा। जब मैं छोटा था कहती थी कि इसमें समझ नहीं है, कुछ बड़ा हुआ मेरा पिताजी कहने लगा कि ये नासमझ है, कुछ और बड़ा हुआ मित्रों के साथ कहने लगा तो मेरी मित्र मंडली कहने लगी कि हसमुख में तो अकल नहीं है, नासमझ है। जब मेरा ब्याह हो गया, मेरी श्रीमती मेरे सामने आकर के दबे जबान से कहती है कि आप में तो समझ बिल्कुल ही नहीं है। स्कूल में भर्ती हुआ, टीचर ने कान पकड़ करके गाल पर थप्पड़ मार के कहा कि ना समझ, थोड़ी समझ तो रख। मैं बड़ा बेचैन हो गया। तब मैं कहीं आचार्य वर्तमान सागर महाराज के चरणों में आया। ये समझ का व्यापार कहाँ है? ये समझ की खरीद और बिक्री किस दुकान पर होती है, किस व्यापार के अंतर्गत आती है? तब आचार्य श्री ने मेरे को समझाया, और मेरे का मतलब है अपन सभी से, अपन सभी को समझाया कि हे मूढ़ मानव, यदि समझ रखना है तो दुनिया को अब छोटी करो, दुनिया में बढ़ते हुए परिग्रह के भार को कम करो, दुनिया में अपनी आयु की गिनती का समावेश करो कि आयु के निषेध जैसे जैसे ज्यादा झड़ चुके हैं, सिर के बाल पक गए हैं, तब परिग्रह के प्रति ममत्व कम रखना यह दुनिया की सबसे बड़ी समझ है। हमारी समझ बहुत छोटी होती जा रही है। ऐसे आचार्य भगवंत, ऐसे आचार्य महापुरुष जिस समय हमें उपदेश देते हैं, स्वीकार करके अपने भीतर में समझ को पैदाइश करते हैं। मैं पूज्यपाद श्री के चरणों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके उस व्याख्यान से जानवरों
की चर्याएं बदल गई। किसी सियाल ने सुना एक साधु के छोटे उपदेश को कि रवि को जरूर छोड़ दूंगा। कहते हैं कि वो देवता बन गया। अनेक सारे जीव आपकी सहायता पाकर के, आपके उपदेश सुन करके, आपके शब्दों को अपने हृदय में स्थान दा करके आत्म कल्याण कर गए हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य वर्तमान सागर महाराज जी जैसे महापुरुष के चरणों को छूने का सौभाग्य मिलता है, उनके वचनामृत को पान करने का सौभाग्य मिलता है, उनसे सत्संग करने का सौभाग्य मिलता है। और यही बदौलत है कि इस तीर्थ भूमि पर हम सभी बड़भागी होकर के घूम रहे हैं। वो समय अब बहुत निकट आ गया है। अपन सभी की शुभकामना के अनुरूप और पूज्य आचार्य श्री और संघ की भावना के अनुरूप इनकी साधना की उस चमत्कारिक सत्ता के प्रभाव से चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो गया है। अब 1 महीने की अवधि शेष है, जिस अवधि में यहाँ पर विशाल रूप से भगवान महावीर स्वामी का पंच कल्याणक के साथ महामस्तकाभिषेक का पावन महोत्सव यहाँ होगा। इस महोत्सव में अपन सभी आए और ये लाभ लें। इस तरह का सुनहरा लाभ जीवन में नहीं मिलेगा और पूरा पूरा लाभ लें, ऐसी अपन अभिलाषा रखते हैं। मैं पुनश्च आचार्य श्री और सकल संघ के चरणों में प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं कि हे पूज्य श्री, आपकी ये पिच्छिका का वरदान हम सभी को इस रूप में मिले कि एक दिन जीवन में अपने हाथ में भी पिच्छी आए। पिच्छी लेना पुरुषार्थ का फल तो है, लेकिन अनंत भवों के पुण्य जब थोक में उछाल लेते हैं तब कहीं पवित्र पिच्छिका अपने हाथ में आती है, तब कहीं महाव्रत स्वीकार करने का भाव मन में जगता है। लेकिन भावना को उज्जवल रखना, क्योंकि बिना पिच्छी हाथ में स्वीकार किए, बिना नग्नता लिए कभी भी निर्वाण जीवन में सफल नहीं होगा। निर्वाण यदि पाना है तो हाथ में पिच्छी और नग्न मुद्रा जरूरी होगी। यही एक लाइसेंस है कि वो लाइसेंस हमें मोक्ष तक जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो आइए पूज्य श्री के चरणों में पुनः पुनः नमन और वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को पुनः आगे गति देते हैं। बोलिए आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, जीवन को सार्थक बनाना है तो गुरु चरणों में आना आवश्यक है। जब जब हम गुरु चरणों में आते हैं तो निश्चित ही हम प्रफुल्लित होते हैं, मन को शांति और सुकून मिल जाता है। हम सम्मान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। श्री मान महावीर जी, पंडित जी जॉबनेर से हमारे मध्य हैं। आपका सम्मान करने के लिए श्री नरेश कुमार जी पाटने से आपको आमंत्रित कर रहा हूं। अगले क्रम में श्री चंद्रेश कुमार जी, पत्रकार समाचार जगत। श्री राजेश जी सेठी जयपुर, श्री नरेश जी पाटनी जयपुर, साथ में अभिषेक, रोमी, राम बाबू, आदरणीय भाई साहब महावीर जी पाटनी गोनेर वाले, श्री ताराचंद जी भोसा, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने, श्री महावीर जी पाटनी उर्सेवा वाले, श्री गोपाल जी निवाई वाले, इन सभी ने, पारस जी पाटनी, इच्छलकरण जी, कैलाश जी पाटनी उर्सेवा वाले, और भाई साहब श्री सुरेश जी सबलावत, श्री राकेश जी सेठी आदि अन्य लोगों ने
हमें बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। बंधुओं, जैन संप्रदाय के भामाशाह हैं श्री अशोक जी, हम अशोक जी भाई साहब, सुरेश जी, विमल जी पाटनी और उनके परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि वे इस प्रकार धर्म कार्य में हमेशा सहयोगी बनते रहें। मैं अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की प्रबंध कार्य कमेटी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे अज्ञानी और अनुभवहीन को आचार्य श्री की सेवा का अवसर प्रदान किया और मुझे ये पुण्य अवसर प्रदान किया कि मैं चतुर्मास संपन्न कराने में सहयोग कर सकूं। हम इसी के साथ कमलाबाई आश्रम के समस्त ट्रस्टियों का और सदस्यों का, श्रीमती तारा देवी सेठी, श्री गोपाल लाल जी निवाई, श्री जय कुमार जी जैन निवाई, श्री सुरेश जी पाटनी, विमल जी पाटनी निवाई, श्री महावीर प्रसाद जी, विनोद कुमार जी, कैलाश जी पाटनी उर्सेवा वाले, श्री बजरंग जी पाटनी, श्रीमती बजरंग जी पाटनी, श्री छोटू जी, श्रीमती छोटू जी विजयनगर, श्री पारस जी पाटनी चलकरंजी, श्री पदमचंद जी धागड़ा चेन्नई, श्रीमती शशि जैन कलकत्ता, श्री कुमीचंद जी जैन स्वलुम्बर, श्रीमती मोहनी देवी, विमला देवी, सोहनी देवी बम्बई, इन सभी ने आहार व्यवस्था में बहुत सहयोग प्रदान किया। चतुर्मास व्यवस्थित पुण्यार्जक जो हैं उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा। श्री विवेक जी काला जयपुर, श्रीपाल जी, सुरेश जी सबलावत जयपुर, श्री गिरिराज जी, सुनील कुमार जी, पदम कुमार जी, सुदीप कुमार जी पंसारी परिवार जयपुर, श्री किशोर जी गणपत जी कला गुवाहाटी, श्री संजय जी पुनीत जी पापड़ीवाल किशनगढ़, श्री धर्मेंद्र जी सेठी दिल्ली, श्री अनिल जी सेठी बेंगलोर, श्री विनोद जी कैलाश जी पाटनी उर्सेवा, श्री पारसमल जी संजय जी पांड्या किशनगढ़, श्री विजय कुमार जी कासलीगढ़, श्री राजकुमार जी दोषी परिवार किशनगढ़। अरे दुनिया वालो, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का।
मीठे रस से भरो रे, मीठे रस से भरो री गुरु वाणी लागे। गति परमात्मन मार्दशान मुग्धान कथम तनुवशत्वान बुद्ध के शान्यजेयम सुगतमगधरम वागधीशम शिवम वा जितभवमभिवन्दे भासुरम श्रीजिनम वा। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य वर्धमान सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य संघ का वर्षायोग संपन्न हुआ। शहरों में और गांव नगरों में तो अनेक चातुर्मास किए हम लोगों ने, पर तीर्थों में 53 वर्ष में, क्योंकि दीक्षा के 53वां वर्ष चल रहा है और 53वें वर्ष का वर्षायोग भगवान महावीर स्वामी के चरणों में इस अतिशय क्षेत्र पर संपन्न हुआ। बंधुओं, साधुओं का समागम प्राप्त करना इतना आसान और सरल नहीं है। अत्यंत पुरुषार्थ करना होता है जब कहीं जाकर के साधुओं के वर्षायोग का समागम प्राप्त होता है। महावीर जी अतिशय क्षेत्र कमेटी ने संघ के सानिध्य में जाकर के निवेदन किया कि सन 2022 में भगवान महावीर की मूल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 24 वर्ष के बाद संपन्न होना है। संघ के साथ 24 के आंकड़े का कुछ ऐसा संबंध बना हुआ है। हमारी दीक्षा के दिन 24 फरवरी थी, जिस दिन आचार्य पद हुआ उस दिन 24 जून थी। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं और 24 वर्ष के बाद 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मस्तकाभिषेक सानिध्य में संपन्न होना। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में हम और आप सब चल रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित, बल्कि भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर पर्यंत जो उन्होंने मुनि धर्म और श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया उनकी दिव्य ध्वनि में, तो मुनिजन भगवान ऋषभदेव के समय में तो हम थे नहीं, होंगे भी तो इस रूप में नहीं थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ काल में 20वीं शताब्दी में
चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए, उससे पूर्व मुनि धर्म था अवश्य, लेकिन लुप्तप्राय था। शास्त्र भी उनके समय में नहीं थे, मूलाचार आदि ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, और सैद्धांतिक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं थे। उन महामना आचार्य देव की सत्प्रेरणा से चारित्र के ग्रंथ भी प्रकाशित हुए और सैद्धांतिक ग्रंथों का भी प्रकाशन हुआ। उन महामना आचार्य देव की महान कृपा से आज उपलब्ध जो भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय चिंतन मनन करने का सबको सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन ग्रंथों में जहाँ सिद्धांत ग्रंथों में जैन धर्म के कठिनतम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वहीं आचार्य प्रणीत ग्रंथों में प्रथमानुयोग में उन महान पुरुषों का चरित्र प्रतिपादित किया गया है, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि सभी समाहित हैं, और उनके चरित्र को जानने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। केवल चरित्र ही नहीं, उनके द्वारा जो धर्म पालन किया गया, प्रतिपालन किया गया, उसका भी वर्णन है। और उन ग्रंथों के सार में संक्षिप्त बात तो यह है कि संसार के सभी प्राणी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और वह सुख जिसे हम शाश्वत सुख कहते हैं, जिसके बाद हमें दुख की अनुभूति न हो, ऐसा शाश्वत सुख तो सिद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। और उसके लिए उन्होंने मुनि धर्म का प्रतिपादन किया है कि जो मुनि धर्म को धारण करते हैं वे उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के अधिकारी बन पाते हैं। बंधुओं, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उस मुनि धर्म का परिपालन और सबसे प्रधान उसमें अहिंसा धर्म, अहिंसा महाव्रत, उसका परिपालन करने के लिए भगवान ने, आचार्यों ने पिच्छिका होना अवश्य बतलाया है, क्योंकि मयूर पिच्छिका जो है, हमसे लोग भजन में रोज सुनते हैं, हमसे कहा जाता है, वे पिच्छी से पूछते हैं, बताओ पिच्छी बोलती ही नहीं, उससे क्या बोलते हैं, उससे वैसे पूछने से क्या होगा। हमसे पूछे तो कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो कुछ और पंक्तियां बोलते हैं, लेकिन पिच्छी का धारण इसलिए मुनिजन करते हैं। पहली बात तो यह है कि जैन धर्म का एक प्रमुख चिन्ह है, इसके बिना मुनि नहीं कहला सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस पिच्छिका के द्वारा ही अहिंसा महाव्रत का परिपालन सुलभता से हो सकता है। और उस पिच्छिका के गुण जो कहे गए हैं, पसीना ग्रहण नहीं करती, उसके पंख अत्यंत कोमल होते हैं। मयूर पिच्छिका ही क्यों कही गई? क्योंकि मयूर पिच्छ जो है वो अत्यंत कोमल होते हैं। मकड़ी का जाला जो होता है ना,
यदि उसको आँख में लगा लिया जाए तो आपकी आँख फूट सकती है। लेकिन ये मयूर पंख जो है वो आपके शरीर के कोमल अंग को जो जब किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी इनके द्वारा रक्षा होती है। और उनके जीवन की रक्षा के लिए साधुजन अपने हाथ में ये मयूर पिच्छिका रूप उपकरण रखते हैं। आज आप सब लोगों ने नवीन पिच्छिका साधु संघ को प्रदान की है। इसी भावना के लिए, इसी भावना के साथ की है कि साधुजन जिस संयम धर्म का परिपालन कर रहे हैं, उस धर्म का परिपालन करते हुए इस पिच्छिका के द्वारा प्राणियों को जीवन दान देते हैं, जीवन दान देंगे। और पुरानी जो पिच्छिका थी जिसे आपने ग्रहण किया है, वह पिच्छिका भी लगभग 1 वर्ष होने को आया। उस 1 वर्ष में उस पिच्छिका से अनेक जीवों का रक्षण हुआ है। तो मुनि धर्म जो है वह मुनि धर्म केवल उनके लिए ही नहीं है, उनके द्वारा ग्रहण किए गए संयम का परिपालन करते हुए नाना जीवों को जीवन दान प्रदान प्राप्त होता है। और धर्म उपदेश के द्वारा आप जैसे मनुष्यों को भी वो संयम का मार्ग बतलाते हुए, धर्म का मार्ग बतलाते हुए ये प्रेरणा देते हैं कि धर्म के द्वारा आपके जीवन का उत्थान हो सकता है। इस मनुष्य जीवन को आपने प्राप्त किया है, तो ये मनुष्य जीवन केवल इंद्रिय विषयों में गंवाने की बात नहीं है। संयम अपने जीवन में धारण करके और आप स्वयं अपने जीवन को जीवन का उत्थान करते हुए मोक्ष मार्ग पर चल करके और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसके अतिरिक्त साधुओं के पास कमंडल और शास्त्र होते हैं जिनके द्वारा उनके जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। शरीर शुद्धि के लिए कमंडल होता है और आत्म शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए, अपने कषायों का उपशमन करने के लिए शास्त्र मार्गदर्शक होते हैं उनके। तो आपने आज शास्त्र और पिच्छी ये 2 उपकरण प्रदान किए हैं। हम ये दोनों उपकरण आपके जीवन में भी प्राप्त हों, ऐसी भावना आप अवश्य करें। और इस भावना के साथ जब इन दोनों उपकरणों को आप प्राप्त करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि आपका जीवन भी उन्नतशील बनेगा, मनुष्य जन्म की सार्थकता होगी। और उस सार्थकता को प्राप्त करने के लिए आप जीवन में, सुनिश्चित बात है कि अपने जीवन में संयम धारण करें। ये तो आज के महोत्सव की संबंधी बात हुई, लेकिन इस वर्ष अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में भगवान महावीर के चरण सानिध्य में संघ का चातुर्मास संपन्न हुआ है। और आप सभी इस बात को आप भली प्रकार जानते हैं कि चातुर्मास संपन्न होने में श्रावकों का भी योगदान होता है। और श्रावकों के योगदान के बिना, क्योंकि आहार श्रावक ही दे सकते हैं, साधु के पास उसका कोई साधन नहीं है, तो आप सभी ने जो आहार दाता लोग हैं उन्होंने आहार दान लेकर के साधुओं के संयम का पालन करने में सहयोग दिया। लेकिन
इसके अतिरिक्त भी और भी आवश्यकताएं होती हैं और उसका संचालन करने के लिए महोत्सव और यहाँ की क्षेत्र कमेटी ने चातुर्मास कमेटी का निर्माण करके चातुर्मास कमेटी को ये अवसर प्रदान किया कि वे संघ का चातुर्मास संपन्न कराने में सक्षम बन करके और भली प्रकार से उनका चातुर्मास संपन्न कराएं। तो चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जी सेठी के सानिध्य में उनके साथी जनों ने संघ के इस वर्षा योग में जो सेवाएं यथायोग के साधुओं की होनी चाहिए थी वे सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करके और इस चातुर्मास को संपन्न कराया है। चातुर्मास कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता थे और सदस्यगण थे, पदाधिकारीगण थे, उन सब ने मिल कर के और संघ के इस चातुर्मास को संपन्न कराया है। हम चातुर्मास कमेटी के लोगों के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि वे इसी प्रकार, क्योंकि जिस समय चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष पद की बात चली थी और राजकुमार जी को ये भार दिया गया था, तो हमने कहा था राजकुमार जी एक भार से काम नहीं चलेगा, 5 भार तो कम से कम संभालने पड़ेंगे। अब उनको नाम गिनाए थे कि यहाँ के चातुर्मासों में तो आपको ही चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष बन करके संभालना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ का काम तो निवृत्त हुआ, यहाँ से निवृत्त हुए वो आगे जो कार्य आएंगे उन कार्यों को भी संपन्न करने की प्रबल क्षमता उनमें है और हमारा आशीर्वाद है वो शक्ति प्राप्त करके अपने साथियों के साथ जिन्होंने यहाँ उनका सहयोग किया उन्हीं साथियों के साथ आगे भी आने वाले कार्यों को संपन्न कर सके। जिन लोगों ने अपने घरों को या घरों के कार्यों को त्याग करके संघ की सेवा में आहार व्यवस्था में जो कार्य संपन्न किया है, तो उनके लिए भी ऐसा, क्योंकि श्रावक का एक परम कर्तव्य है कि वो साधुओं को आहार दान दे करके उनके संयम साधना में सहयोगी बने। तो आप लोगों ने उस कार्य को संपन्न किया है, आपका परम कर्तव्य था। आपने उस कर्तव्य का परिपालन करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का पुरुषार्थ किया है। आपका पुरुषार्थ, हम तो ये कहेंगे कि ये पुरुषार्थ आपका अब आहार देने का नहीं, आहार ग्रहण करने का बन पाए और संघ के साथ रह कर के आप आहार ग्रहण करते हुए संयम की साधना पूर्वक अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। इन सब मंगल भावनाओं के साथ क्षेत्र कमेटी जो है, जिसने संघ को निमंत्रण दिया और महावीर जी चातुर्मास करने के लिए एक प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो भावना के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की अनन्य कृपा से सुदूरवर्ती स्थान से भी चल कर के संघ यहाँ पहुँच पाया। हम तो इसमें भगवान महावीर का एक चमत्कार ही समझते हैं, क्योंकि अतिशय क्षेत्र है और इस अतिशय क्षेत्र पर इस भयंकर भीषण गर्मी में संघ का पहुंचना अत्यंत दुर्लभ और कठिन लग रहा था। सब लोगों के मन में ये भावना थी कि संघ कैसे पहुंचेगा, संघ तो कहीं रास्ते में चातुर्मास करके आ पाएगा यहाँ। लेकिन ये संघ जो है उसमें हम ये कहेंगे कि हमारा सहयोग करने में संघ का बहुत बड़ा योगदान है। वृद्ध साधु सब साथ में हैं और इन वृद्धों ने हमारा साथ दे करके और यहाँ पहुँचने का जो उपक्रम किया, तो हम ये भी सब अपने संयम के लिए आगे बढ़ते हुए और संयम का परिपालन करते हुए अपने इस संयम रूपी जीवन को सार्थक कर सकें। आप सब लोगों के लिए मंगल भावना और मंगल आशीर्वाद है कि सब लोग मुनि धर्म धारण करने की भावना पूर्वक
श्रावक धर्म का परिपालन करते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। केवल महावीर भगवान।